तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हर सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही कैसे पता होगा कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं करा रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड का पेपर लीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की ये सीरीज चल रही है, जिसके 8 जो पार्ट है मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये है नाइन्थ पार्ट। अगर आपने में 8 पार्ट नहीं देखे हैं पहले, तो जल्दी से जल्दी जाइए और उन्हें देख लीजिए। फिजिक्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वां पार्ट है इसका। क्या है क्वेश्चन? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र n/न्यू -1/u, इसे v बोल लो, न्यू क्या बोलो, बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। कौन से सन में आया? 2017, 2019, 2022 के 2 सेट में आया। यानी 19 के बाद कब आया? 22 में। तो 23 में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये रिपीट भी हो सके। जैसे यहाँ 17 में आया था और 18 में नहीं आया, 19 में आ गया। ठीक है, तो इसलिए 22 में आया लेकिन 23 में नहीं आया, इसलिए हो सके 24 में आ गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए आज से। और अगर किसी के पास 22 का पेपर है और वो ये कह रहा है कि ये 22 में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं हुए। ठीक है, अगर आपके पास अनसोल्ड है तो उसमें सातों के सातों सेट मिल जाएंगे। मैंने सारे अनसोल्ड पढ़े, तब जाकर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे इसका। पहले Q1, ठीक है, ये चित्र बना लेंगे। N1 वायु, N2 कांच। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हमने थोड़ा सा। माना आपतन कोण, माना आपतन कोण OMC, O M M का ये और C, OMC। ठीक है, OMC कितना मानना हमने? आई। ये जो OMC है कितना मानना? आई। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण आई हो ना, और अपवर्तन कोण कितना हो? R। ठीक है, और अपवर्तन कोण ए एम एम का ये और एन, ये कितना मानना हमें? R। ठीक, और ध्रुव P से वस्तु की दूरी, ध्रुव P से वस्तु की दूरी यानी PO कितनी है? देखो PO कितनी है? U है वैसे तो, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। PO इस साइड है तो क्या में होगी? माइनस में, माइनस में। ठीक है, इसलिए माइनस के U। अब प्रतिबिंब की दूरी PI, ये भी दिशा विपरीत है तो कायम होगी माइनस के B, माइनस में, सॉरी B कायम होगी माइनस में। ठीक है, इसलिए ये भी माइनस के B। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या PC, ये भी इधरली साइड है तो कायम होगा आ रही है माइनस में, तो इसलिए PC बराबर माइनस के R। अब चलेंगे त्रिभुज OMC, क्या है यहाँ? गामा। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, क्योंकि ये कोण है यहाँ। कौन सा कोण है? आपतन कोण। ठीक है, तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। और तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो ये आई है, आई निकालना हमें। मान लिया जब भी हमें कुछ निकालना हो उसे सबसे पहले लिख लो। क्या है? गामा बराबर दे रखा हमारे पास अल्फा प्लस आई। ठीक है, लेकिन अगर हमें आई निकालना तो ये वाली टर्म पहले लिख लो जिसमें आई है, बिल्कुल भी गलत नहीं होने का, ना कंफ्यूजन रहेगा। बराबर क्या हो जाएगा? ये गामा। तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो अल्फा है ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो आई बराबर क्या बन जाएगा? गामा माइनस अल्फा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ ऐसे ही त्रिभुज त्रिभुज IMC में, त्रिभुज IMC में इसमें क्या है? अपवर्तन कोण है। इसमें क्या है? अपवर्तन कोण है R। तो इसमें कहीं का प्लस हो जाएगा? ये तो बीटा है। ठीक है, उसमें अल्फा था, इसमें बीटा है। लेकिन आप अपवर्तन कोण कितना है इसमें? R। अपवर्तन कोण कितना है? R। तो जब इसमें R है तो उसमें अल्फा में I ऐड हुआ था, जुड़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें बीटा है तो बीटा में क्या ऐड होगा? जुड़ेगा R, क्योंकि अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस R। अब हमें ऐसे ही R का मान निकालना, उसमें I का निकालना था, इसमें R का निकालना। ये भी क्या हो जाएगा?
गामा में से क्या माइनस हो जाएगा, बीटा, जैसे यहाँ निकाला था हमने। ठीक है, अब देखो स्नेल के नियमानुसार तो आर बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन हमने 2 मान। अब निकालेंगे हम स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर मिटोरा में आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलो भाई देखेंगे आगे क्या है। यहाँ तक तो हो गया स्नेल का नियम अनुसार, वो मैंने मिटो दिया। क्या लिखेंगे हम, परंतु साइन आई बराबर क्या होगा, साइन साइन आई बराबर क्या होगा, आई, इसके अकॉर्डिंग, तथा साइन आर बराबर आर। याद रखना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जब साइन आई बराबर क्या लिख दिया हमने, आई, तो साइन आई की जगह क्या रखा जाएगा, खाली आई। ठीक है, साइन आर की जगह क्या रखा जाएगा, आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई अपॉन आर, क्योंकि इनकी जगह रखा गया है, बराबर n2 अपॉन n1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, देखो इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो इसकी इसमें करेंगे n1 आई, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर बराबर n2 आर, ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 कहाँ से है ये, और समीकरण 2 ये, इनसे का का मान रख लो, आई व आर के मान, आई का मान भी है ये और आर का मान भी है। आर के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी, ये, इस समीकरण 3 में क्या मान रखना, आई व आर का मान रखना। ठीक है, तो आई की जगह रख देंगे हम गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, क्योंकि आई का मान ही है। और आर की जगह हम रख देंगे यहाँ बीटा, सॉरी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। देखो आई की जगह n1 तो ऐसा कैसा ही, आई की जगह हमने क्या रखा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, क्योंकि आई का मान। और n2, n2 ये n2 तो सेम, और इसके बराबर क्या रखा हमने, आर के गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा, इनकी गुणा कर लो आपस में, n1 की गुणा करी गामा में तो क्या आ गया, n1 गामा माइनस n1 की किसमें गुणा करी, अल्फा में, तो क्या आ गया, n1 अल्फा। ठीक है, गुणा हो रही है n1 का इसका मतलब क्या है कि इसकी गुणा इसमें भी है, इसकी गुणा इसमें भी है, तो n1 गामा माइनस, बीच में चिन्ह क्योंकि माइनस का, और n1 अल्फा। ठीक है, बराबर ऐसे इसमें n2 का गुणा इसमें भी है, इसमें भी है, जब ब्रैकेट हो तो इसका मतलब ये हो, तो क्या करेंगे, n2 गामा, n2 गामा, और माइनस का चिन्ह बीच में, n2 बीटा, n2 बीटा। ठीक है, ये अब एक जगह कर लो गामा गामा वाले, क्योंकि गामा 2 है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो गामा का था n1 गामा, ये प्लस का था, इधर उधर ले गए थे, ये कायम कर लिया हमने माइनस n1 गामा। ठीक है, एक गामा ये था यहाँ, ठीक है, एक गामा ये आ गया, और ये जो था n2 बीटा, इसे हम ले आए अपने पास, ये काहे का होगा, प्लस का, देखो n2 बीटा, और ये माइनस का हमारे पास था ही n1 अल्फा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। फिर देखो ये जो n1 अल्फा है था, ये तो हमने ऐसा कैसे ही रखा, ये जो n1 गामा था इसे हम उधर ले गए गामा के पास, जब ये उधर चला गया इस वाले गामा के पास, यानी ये नहीं है समझिए, तो हम इधर ले आए। ठीक है, ये उधर चला गया तो क्या बन गया, n2 गामा माइनस n1 गामा, ये गामा गामा वाले एक साइड, और ये कहे का था माइनस का n2 बीटा, तो इसे इधर ले आए अपने पास, तो ये कहे का बन गया प्लस का, यहाँ ये माइनस का है अल्फा वाला। ठीक है, अब यहाँ से बाकी तो इधर तो सेम रहा सब, इसमें गामा कॉमन ले लिया हमने, जब गामा कॉमन आ गया तो क्या बचा, n2 माइनस n1, यहाँ से भी गामा हट गया, यहाँ से भी गामा हट गया, क्योंकि गामा हमने कॉमन ले लिया। ये कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, 4। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे, अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो, tan अल्फा, tan अल्फा के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो जो tan अल्फा है वो उसके लंब अपॉन कैसा होगा, लंब अपॉन आधार, फॉर्मूला क्या होगा उसका, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है इसमें, ml, और ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें लिख देंगे हम, क्योंकि ml बराबर क्या मान रखा, ml बराबर क्या है, h। ठीक है, तो ml उसमें देखना चित्र में, ml जो लंब बन रहा हो ml अपॉन पीओ, tan अल्फा बराबर क्या होगा, ml अपॉन पीओ, बराबर ml का मान कितना, h, और पीओ का मान देखना हो, पी से ओ इस साइड जा रहा हो तो माइनस का यू लिखा था हमने, लिख रखा है चित्र में। ठीक है, तो इसलिए माइनस का यू। अब बीटा बराबर tan बीटा बराबर, वो तो वही रहेगा लेकिन कौन बदल रहे। ठीक है, तो ml अपॉन पी आई, तो पी आई क्या, ये तो ml का मान तो है ही, अपॉन पी आई कितना है, माइनस के
न्यू या बी मान लो, ठीक है, वी है, देख लेना पी आई का मान जो कितना दे रखा माइनस के वी। फिर गामा पा जाओ 10 गामा, एम एल तो ऊपर वही है लंब अपॉन पीसी, पीसी नीचे तो एच, ये तो एच है, और नीचे पीसी का मान देख लेना माइनस के आर, हमने चित्र में लिख रखा है, इसकी जगह माइनस के आर। दो लाइन और रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर फटाफट करते हैं इसे खत्म। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ तक तो हमने अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लिए थे, आगे देखेंगे अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 ये बनाई थी हमने, इसके मान इसमें रख दो, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, एन टू तो ये है ही, बीटा की जगह क्या रखेंगे एच अपॉन माइनस के वी, माइनस के वी। देखो किसकी जगह, यहाँ क्या था बीटा, बीटा का मान क्या है ये तो मान है बीटा का, एच अपॉन वी माइनस के वी, ये रख दिया बीटा की जगह, ठीक है। समीकरण 4 में मान रख रहे हैं हम इनके अल्फा बीटा गामा के, जहाँ अल्फा बीटा गामा है वहाँ अल्फा की जगह रखेंगे एच अपॉन माइनस के वी, बीटा की जगह रखेंगे एच अपॉन माइनस के वी, और गामा की जगह रखेंगे वो एच अपॉन माइनस के आर, ठीक है। तो बीटा की जगह हमने क्या रख दिया एच अपॉन माइनस के वी, फिर माइनस ये एन वन, फिर अल्फा की जगह क्या रखेंगे एच अपॉन माइनस के यू, एच अपॉन माइनस के यू, क्योंकि अल्फा का मान ही है, ठीक है। फिर बराबर, बराबर है गामा है, गामा की जगह क्या रखेंगे एच अपॉन माइनस के आर, एच अपॉन माइनस के आर, बाकी ये एन टू माइनस एन वन ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम माइनस के एच कॉमन ले लो इन दोनों में, माइनस के एच, एक तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से भी ये माइनस हो गया, यहाँ से माइनस हट गया, ठीक है। माइनस के एच लिया ना, माइनस एच यहाँ से कॉमन हो गया, माइनस एच यहाँ से कॉमन हो गया, यानी बीच में तो माइनस रहेगा, यहाँ भी खत्म हो गया माइनस, यहाँ भी खत्म हो गया, ठीक है। तो माइनस के एच हमें कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा एन टू अपॉन वी, नीचे माइनस तो हट गया, नीचे कितना बचा वी, क्योंकि माइनस के एच हमने कॉमन ले लिया, अब बीच में चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा एन वन, नीचे यू, क्योंकि माइनस ये माइनस और एच कॉमन ले लिया, ठीक है। बराबर, बराबर क्या हुआ, बराबर देखो क्या हो गया एच अपॉन माइनस के आर ऐसा का ऐसा ही, और एन टू माइनस एन वन ऐसा का ऐसा ही। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, या तो नीचे माइनस लिख देते एक ही बात है, ठीक है। एच से एच कट गया, कितना बचा एन टू माइनस वी माइनस एन वन अपॉन यू, बराबर एन टू माइनस एन वन, और नीचे कितना बचा आर, ठीक है। यहाँ तक अब एन वन से भाग कर दो इसमें, एन वन से इसमें, एन वन से इसमें, एन वन से इसमें, एन वन से इसमें, जब इनका सबका भाग करेंगे देखो एन टू को कहाँ से भाग कर एन वन से, एन वन तो क्या हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन अपॉन वी, तो यही, ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में, एन वन अपॉन यू, यू तो नीचे आई है, बराबर एन टू अपॉन एन वन, क्योंकि भाग करना एन वन से, एन वन, ठीक है, माइनस के माइनस ही है एन वन माइनस एन, ठीक है, अपॉन आर ये नीचे है, तो एन वन से तो एन वन कट गया क्या होगा एक, एन वन से एन वन कट गया, यहाँ भी क्या होगा एक, और लेकिन एन टू अपॉन एन वन बराबर कितना होता है एन, ठीक है, एन टू अपॉन एन वन बराबर कितना होता है एन, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम एन, तो हमने रख दिया एन, फिर अपॉन बी नीचे आई माइनस के, इसे इस तक काटा था क्या आया था वन, तो यहाँ क्या आ गया वन, अपॉन यू नीचे आई, बराबर इससे एन टू अपॉन एन वन क्या रखेंगे एन, ठीक है, ये देखो, परंतु एन टू अपॉन एन वन एन, फिर यहाँ इसे इस तक काटा था क्या आया था वन, तो वन अपॉन आर, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। कब आया 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 के दो सेट में आया, 2023 में नहीं आया, तो इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये नहीं देने का, कभी कभी ऐसा नहीं देता 1/f ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं देता, क्या बोल देता है पतले लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गोलीय पृष्ठ पर जब भी पतले लेंस का वो पूछे क्या सूत्र पूछे, तो यही सीधा हमें करना है, ठीक है। ये चित्र बना लेंगे इसका, ठीक है। वी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वी डैश ये P1 P2 है, और ये बीच में कोई बिंदु क्या है सेंटर C, ठीक है। और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है T, ये N1 है, ये भी N1 है, ये N2 है, ठीक, ये O है, यहाँ सब लिख लेंगे, बना लेंगे इसे, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे सोल्यूशन में, मेन ये है गोलीय पृष्ठ पर, और जब भी एग्जाम में चित्र बनाओगे तो बहुत बड़ा बनाओगे, एक पेज पे एक चित्र ऐसा आना चाहिए, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को क्लियर चीजें दिखें। तो गोलीय पृष्ठ पर, इसमें सूत्र भी पूछा है ना इसमें, तो गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है, n/v - 1/u बराबर n-1/r, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या लिखेंगे इसमें, माना किरणें माध्यम n1 से माध्यम n2 की ओर जा रही हैं, कहाँ जा रही है, माना किरणें माध्यम n1 से माध्यम n2 की ओर जा रही हैं, अतः प्रथम गोलीय पृष्ठ अपवर्तन के सूत्र से क्या करेंगे, देखो n2 अपॉन दूरी कितनी है, देखो v डैश, फर्स्ट के लिए p1 के लिए कर रहे हैं ना, v डैश है अपॉन v डैश माइनस n1 कहाँ है और दूरी u, तो दूरी ठीक है, बराबर n2 माइनस n1, n2 में से क्या घटेगा माइनस n1 अपॉन r1, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब I डैश की द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी, अब देखो यहाँ से एक बात देखो, ये P1 है, इसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है v डैश है, और लेकिन हमें अगर यहाँ से निकालनी हो P2 की I डैश के बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये जो t है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है t, तो t फालतू है ना, यहाँ एक्स्ट्रा है t, देखो तो t क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा v डैश माइनस t, ठीक है, दूरी कितनी लिखी जाएगी v डैश माइनस 2t होगी, ठीक है। द्वितीय पृष्ठ द्वारा I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I इस पृष्ठ के ध्रुव P2 से v दूरी पर बनता है, ठीक है, तो n1 अपॉन v दूरी पर बनेगा माइनस n2 कितना होगा v डैश माइनस t बता दिया मैंने, ठीक है, बराबर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी, r2 है नीचे और यहाँ n2 माइनस n1 है, इसमें क्या हो जाएगा n1 माइनस n2, ये दो सूत्र याद रखने, समीकरण नंबर 2, ये 1 ये 2, चित्र बना स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, पतले लेंस के लिए t का मान उपेक्षणीय है, अतः यानी t बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ t बराबर हमने क्या कर दिया 0, जब t बराबर 0 हो गया तो यहाँ कितना बच गया सिर्फ v डैश, ठीक है, तो वही लिख देंगे n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n1 माइनस n2 अपॉन r2, कोई भी है ना सोचे कि सारा 0 हो जाएगा, t बराबर 0 होगा तो v डैश माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी क्या बच जाएगा खाली v डैश, ठीक है। अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कौन सी है ये, और समीकरण 3 कौन सी है ये, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और तब देखेंगे जोड़ेंगे, 1 क्या है ये पहले ब्रैकेट से ना सॉरी बराबर से इधर वाली देख लो, ठीक है, क्या है पहला समीकरण 1 n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश माइनस माइनस n1 अपॉन u प्लस इधर क्या है बराबर से इधर वाला, ये तो जुड़ेगा, जो बराबर से इधर इधर के हैं में एक साइड जुड़ेंगे और जो बराबर से उधर उधर के हैं में एक साइड जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने ये लिख दिया इधर, और इधर ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 3 को जोड़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा n1 अपॉन v डैश माइनस n2 अपॉन v डैश, उधर आप बराबर लगाओ, फिर जो इधर का है वो लिखो n2, ये बराबर से इधर का n2 माइनस n1 अपॉन r1, और प्लस क्या n2 माइनस n2 सॉरी n1 माइनस n2 अपॉन r2, जोड़ लिया हमने 1 और 3 को जोड़ लिया। अब देखो n2 अपॉन v डैश, ये प्लस का और ये n2 अपॉन v डैश माइनस का कट गया पूरा, ठीक है। अब देखो क्या बचा यहाँ माइनस के n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v डैश, सॉरी v, यही तो बचा बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1, ये तो है, लेकिन हम अगर इसे करना चाहें n2 माइनस n1 इसे भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम इसे n2 माइनस n1 अपॉन r2, ठीक है यहाँ तक। अब देखेंगे ये जो माइनस का पहले प्लस वाले को लिख लो फिर माइनस वाले को लिख लेंगे, ठीक है, तो प्लस वाला कौन सा n1 माइनस v, ये लिख लिया, फिर माइनस n1 माइनस u बराबर, अब देखो n2 माइनस n1 इसमें भी है, n2 माइनस n1 इसमें भी है, कॉमन ले लो n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 1 ऊपर और नीचे r1 माइनस ऊपर भी क्या बचा यहाँ 1 और नीचे r2, ठीक है। अब क्या करो यहाँ से भी n1 कॉमन ले लो, n1 इसमें भी है n1 इसमें भी है, n1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर
ये तो सेम है, ऐसा का ऐसा ही। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो लाइन और रहेगी, चलें फिर करेंगे फट। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या हो गया। देखो ये क्या करा था हमने, n1 कॉमन ले लिया था, 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे। अब ये जो n1 था ये हमने कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ, ये यहाँ जा सके इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा देखो, ये तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो गया, ये बचा ऊपर n2 माइनस n1, और ये कहाँ चला गया n1 इसके नीचे। ठीक है, बचा सके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ जा सके और यहाँ से यहाँ जा सके। ठीक है, और कितना बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो 1/u सॉरी 1/v माइनस 1/u बराबर, अब ये जो n1 है इसका मतलब क्या है, ये इसके भी नीचे है, ये इसके भी नीचे है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n2/n1 माइनस n1/n1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हर स्टेप खोलना में जिससे दिक्कत ना है। n1 से n1 कट गया, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो चल ही रहा। ठीक, अब देखो 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1, यहाँ कितना हो गया 1। ठीक है, और ये तो चल ही रहा है जगह सही। फिर जब कोई वस्तु अनंत पर होती है, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तब u बराबर क्या हो, इनफाइनाइट, यानी अनंत, v बराबर f। तो देखो v की जगह क्या रखेंगे f, और इसकी जगह f की अनंत लिख दिया, तो बराबर, और ये n2/n1 ये मैंने पहले बताया था, n2/n1 बराबर क्या होता है n2/n1 बराबर क्या होता है n, इसकी जगह क्या रख लिया हमने n, तो क्या बन गया n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये तो जीरो हो गया पूरा, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बचा 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो हमने इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये 9th पार्ट था, 9वां पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।